कुछ बातें कुछ गीत। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। जैसे कि इस कार्यक्रम के प्रोमो में हमने कहा कि आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है कवि प्रदीप पर और कवि प्रदीप के गीतों से जुड़ी आपकी यादों पर। जाहिर है कि यादें जो हैं वो जीवन में बहुत मायने रखती हैं और फिल्मी गीतों से जुड़ी हमारी यादें हमें अतीत के ऐसे कोनों में ले जाती हैं जिन्हें हमने बहुत समय से याद नहीं किया। कवि प्रदीप के गाने, ऐसा कोई शहर नहीं जहां नहीं गूंजते हूं, ऐसा कोई घर नहीं जहां नहीं गूंजा करते रहे हूं। कवि प्रदीप हमारे जीवन के गीतकार हैं, हमारी आध्यात्मिकता के और हमारे दर्शन के गीतकार रहे हैं। हिंदी सिनेमा के एक ऐसे गीतकार जिन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो चलिए कार्यक्रम का सिलसिला शुरू करते हैं इस बात के साथ कि आपकी जितनी यादें और बातें हैं उन सभी को ज्यादा से ज्यादा शामिल करने की कोशिश की जाएगी। ये कार्यक्रम का पहला गाना आ रहा है और जरा बताइएगा कि भारत के किस आंदोलन से इस गाने का सबसे गहरा जुड़ाव रहा और ये गाना बन गया देश के युवाओं की आवाज जो देश को आजाद कराना चाहते थे। और साथ में ये भी बताइए कि ये किस फिल्म का गाना है। की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। स्वतंत्रता के किस आंदोलन से रहा है इस गाने का जुड़ाव और किस फिल्म का है ये गाना, यही है आपको बताना। जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है, जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है। जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है, जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है। जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है, जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है। धरती पर कदम बढ़ाना अत्याचार तुम्हारा है, अत्याचार तुम्हारा है। दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। शुरू हुआ है जंग तुम्हारा, जाग उठो हिंदुस्तानी, तुम न किसी के आगे झुकना, जर्मन हो या जापानी। शुरू हुआ है जंग तुम्हारा, जाग उठो हिंदुस्तानी, तुम न किसी के आगे झुकना, जर्मन हो या जापानी। आज सभी के लिए हमारा यही कौमी नारा है, आज सभी के लिए हमारा यही कौमी नारा है। दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है, जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है। जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है, जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है। जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है, जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है। धरती पर कदम बढ़ाना अत्याचार तुम्हारा है, अत्याचार तुम्हारा है। दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा
की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो। किस्मत फिल्म का गाना था। कुछ श्रोताओं ने बंधन फिल्म लिखा है, जो सही जवाब नहीं है। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस गाने का बड़ा उत्कर्ष हुआ और ये देश के युवाओं का गीत बन गया था जब भारत की आजादी का आंदोलन चल रहा था। अमीर भाई कर्नाटकी और कवि प्रदीप की आवाजों के बारे में भी बहुत सारे लोगों ने लिखा है और एक श्रोता है जिन्होंने लिखा किस्मत का शानदार गाना है। अब जरा कुछ श्रोताओं की बातें और उनकी यादें आप तक पहुंचा दी जाएं। हमारे एक श्रोता ने ये लिखा है कि कवि प्रदीप ने अपने कवित्व से फिल्म संसार के आदर्श गीतकारों में अपनी जगह बनाई है और आजादी के लिए संघर्षरत उनके गाने जनसंचार में स्फूर्ति का संचार किया करते थे। ये हमारे एक श्रोता की बात है। और इसके अलावा एक श्रोता ने ये लिखा है कि चाहे देश प्रेम के गाने हों, सामाजिक उन्नति की या अच्छे संस्कार वाले गाने, उनके गाने बड़े मशहूर हैं और उसके अलावा कुछ फिल्मी गानों का जिक्र हमारे इन श्रोताओं ने किया है। और इसके अलावा 1962 में भारत और चीन युद्ध के दौरान लिखाया गया गीत है मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। कवि प्रदीप को इस गाने के जरिए बड़ी ख्याति हासिल हुई थी। ये भी हमारे एक श्रोता ने लिखा है। और इसके अलावा ये जो ऐ मेरे वतन के लोगों हूं, इसके बारे में तो बहुत सारे लोगों ने अपनी बातें और यादें लिखी हैं। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों की श्रद्धांजलि में ये गीत लिखा गया था। लता मंगेशकर द्वारा गाए गए इस गीत को 26 जनवरी 1963 को दिल्ली के रामलीला मैदान में गाया गया था, ऐसा हमारे एक श्रोता ने लिखा है। और इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि कवि प्रदीप का मूल नाम रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी था। उनका जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन में बड़नगर नामक स्थान पर हुआ था और 1940 में फिल्म बंधन आई, वहां से एक गीतकार के रूप में उन्होंने अपनी ख्याति शुरू की थी। बहुत सारी बातें और बहुत सारी यादें हैं कवि प्रदीप से जुड़ी हुई। हम तो ये कहेंगे कि कवि प्रदीप के गानों से जुड़ी हुई आपकी किस तरह की बातें और यादें हैं वो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। स्कूल में क्या आपने कवि प्रदीप के गाने गाए? स्कूल के किसी आयोजन में 15 अगस्त पर या 26 जनवरी में या वार्षिकोत्सव में, तो हमें जरूर बताइएगा। अब कवि प्रदीप का स्वर आप तक पहुंच रहा है, आपको बताना है फिल्म का नाम और साथ में इस गाने से जुड़ी कोई याद हो तो वो भी हमारे साथ बांटिएगा विविध भारती के फेसबुक पेज पर। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। आया समय बड़ा बेढंगा, आज आदमी बना लफंगा, कहीं पे झगड़ा कहीं पे दंगा, नाच रहा नर होकर नंगा। छल और कपट के हाथों अपना बेच रहा ईमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। राम के भक्त रहीम के बंदे, रचते आज परे के फंदे, कितने ये मक्कार ये अंधे, देख लिए इनके भी धंधे। इन्हीं की काली करतूतों से हुआ ये मुल्क मसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान।
देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। जो हम आपस में न झगड़ते, बने हुए क्यों खेल बिगड़ते, काहे लाखों घर ये उजड़ते, क्यों ये बच्चे माँ से बिछड़ते, फूट फूट कर क्यों रोते प्यारे बापू के प्राण, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। नास्तिक फिल्म का ये गीत कवि प्रदीप की आवाज में, और ये गाना तो देखिए न जाने कितनी जगहों पर, मंदिरों के आसपास, धार्मिक स्थलों में, मोहल्लों में, आयोजनों में, स्कूल के फंक्शंस में, न जाने कहां कहां बजता रहा, और हम सभी की स्मृतियों में है ये गीत। एक श्रोता लिखती हैं कि बचपन में हमने नास्तिक फिल्म देखी थी और फिल्म में तूफानी लहरों पर गाना था, गगन झनझना रहा, पवन सनसना रहा। हम भाई बहन जब घर में अकेले होते तो अंधेरे से यहां से वहां घर में जाना होता, तेज बारिश होती तो हम नास्तिक फिल्म का गाना गाते, गगन झनझना रहा, पवन सनसना रहा, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे सर्वशक्तिमान, रक्षा करो, रक्षा करो। क्या बेहतरीन याद इन्होंने साझा की है। इसी तरह की यादें आप भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। पुराने दिनों को याद करने में एक कमाल का इमोशनल कनेक्ट होता है। आप बहुत जज्बाती हो जाते हैं। जैसे हमारे एक श्रोता हो गए, वो कहते हैं कि इसे अपने जीवन की विडंबना कहूंगा कि गीतकार प्रदीप की जीवन स्थली बड़नगर मध्य प्रदेश में अपने बैंक की पोस्टिंग के 8 महीने की अवधि में भी मैं उनके पैतृक निवास का दर्शन नहीं कर पाया। एक तो बैंक का काम, दूसरा अपने शहर से बड़नगर तक रोज आना जाना। कभी ऐसा हो ही नहीं सका कि मैं उस पवित्र जगह को देख पाता। पर उनके लिखे गाने मेरे दिल के बहुत करीब हैं। पिंजरे के पंछी रे, कोई लाख करे चतुराई, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। ये तमाम गाने ऐसे गाने हैं जो हमारे दिलों में रोशनी भर देते हैं। एक और श्रोता की बात, अक्सर स्कूल के जमाने में झंडा वंदन के दौरान देशभक्ति गीत सुनाए जाते थे, लेकिन छोटी उम्र का होने के कारण मुझे वो गीत समझ में नहीं आते थे। मैं ये सोचता था कि इन देशभक्ति गीतों को कौन लिखता होगा। हम बच्चे तो सिर्फ जलेबियां खाने में मशगूल रहते थे। एक दिन जब ऐसे ही देशभक्ति गीत रेडियो पर सुबह सुबह बज रहे थे तो पिताजी ने विस्तार से इन गीतों का मतलब बताया और ये भी बताया कि इन गीतों को कलमबद्ध करने का काम किया है कवि प्रदीप ने। एक ऐसे देशभक्त गीतकार को मैं प्रणाम करता हूं। इसके अलावा एक श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि जब भी ये गाना रेडियो पर बजता था तो मेरी स्वर्गीय मां काम छोड़कर गाने लगती थी। आज आंखों के आगे उनका चेहरा झलक आया है। तो ये हैं हमारे सभी श्रोताओं की यादें, और अब हम अगले गाने की तरफ बढ़ रहे हैं। ये गाना एक ऐसा गाना है जो हमारी स्मृतियों में समाया हुआ है। आपको बताना है कि एक तो ये किस फिल्म का गीत है और दूसरा गायक कौन है। के लिए करोड़ों की जिंदगी के लिए सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। जगत कल्याण की खातिर तू जन्मा है, तू जग के वास्ते हर दुख उठा रे। भले ही अंग तेरा भस्म हो जाए, तू जल जल के यहाँ किरणें लुटा रे। लिखा है ये ही तेरे भाग में कि तेरा जीवन रहे आग में।
सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। करोड़ों लोग पृथ्वी के भटकते हैं, करोड़ों आंगनों में है अंधेरा। अरे जब तक न हो घर घर में उजियाला, समझ ले है अधूरा काम तेरा। जगत उद्धार में अभी देर है, अभी तो दुनिया में अंधेर है। सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। जगत भर की रोशनी के लिए करोड़ों की जिंदगी के लिए। सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। हरीशचंद्र तारामती फिल्म का गाना था, हेमंत कुमार की आवाज थी। बहुत सारे श्रोताओं ने ये बात पहचान ली। और अब कवि प्रदीप की आवाज में हम एक गाना आपके लिए बजा रहे हैं। आप इस फिल्म का नाम बताइए। फिल्म का नाम याद रखना बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये गाना हम सब ने बहुत सुना है और गाया भी है। पिंजरे के पंछी पिंजरे के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने कोई, तेरा दर्द न जाने को। बाहर से तो खामोश रहे तू, बाहर से तो खामोश रहे तू। भीतर भीतर रोए रे, ए भीतर भीतर रोए, तेरा दर्द न जाने को। कह न सके तू अपनी कहानी, तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी रे। कह न सके तू अपनी कहानी, तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी रे। विधि ने तेरी कथा लिखी, आंसू में कलम डुबोए, तेरा दर्द न जाने कोई, तेरा दर्द न जाने कोई। चुपके रोने वाले, रखना छिपा के दिल के छाले रे। चुपके रोने वाले, रखना छिपा के दिल के छाले रे। ये पत्थर का देश है पगले, कोई न तेरा होए, तेरा दर्द न जाने कोई। पिंजरे के पंछी रे,
तेरा दर्द न जाने कोई, तेरा दर्द न जाने कोई, पिंजरे के पंछी रे। नागमणि फिल्म का ये गीत हमारे कुछ श्रोताओं ने अपनी यादें लिखी हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज सुबह से ही थोड़ा निराश महसूस कर रही थी। आज आप कवि प्रदीप के गीत लेकर आए हैं तो उन्हें सुनकर अच्छा लग रहा है और हिम्मत महसूस हो रही है। एक और श्रोता की बात कि फिल्म का नाम तो पता नहीं पर दिल के बहुत करीब है ये गाना। एक और श्रोता ने लिखा है कि टेप रिकॉर्डर में कैसेट्स लगाकर ये गीत बहुत सुना है और बहुत ही प्रेरणा देता है। और इसके अलावा बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि ये नागमणि फिल्म का गाना है। और बहुत अलग अलग श्रोताओं ने अपनी जो यादें हमारे साथ बांटी हैं उनमें से कुछ यहाँ पर अब शामिल कर ली जाए। एक श्रोता लिखते हैं कि 80 के दशक में कैसेट स्वर्गीय प्रदीप जी के स्वयं के गाए हुए गीतों की बनवाई थी दमोह शहर में एक कैसेट शॉप से। आज तक वो कैसेट मेरे पास पूरी तरह से सुरक्षित है। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो ये लिखते हैं कि आज की जिंदगी में प्रदूषण, बादल, बारिश में भले ही धूप की गर्मी में फर्क आ जाए पर सूरज निकलकर अपने आने का एहसास दे देता है। कवि प्रदीप का ये गीत सूरज रे जलते रहना हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण गीत है। रात के अंधेरे के बाद सुबह सूरज की किरणें कितनी पॉजिटिविटी से भर देती हैं कि आप प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। तो ये हमारे कुछ श्रोताओं की यादें हमने आप तक पहुंचाई। कवि प्रदीप ने सिर्फ दार्शनिक या देशभक्ति वाले गीत ही नहीं लिखे थे, उन्होंने कुछ रूमानी गाने भी लिखे थे, जैसे ये गाना। फिल्म का नाम आपको है बताना। जीवन में किरण बन के बिखरने वाले, बोलो तुम कौन हो, बोलो तुम कौन हो। आँखों आँखों से मेरे मन में उतरने वाले, बोलो तुम कौन हो, बोलो तुम कौन हो। पिछले जन्म की कोई पहचान हो तुम, ढूंढता था जिसे दिल, क्या वही मेहमान हो तुम। अपनी मुस्कान से पागल मुझे करने वाले, बोलो तुम कौन हो, बोलो तुम कौन हो। मेरे जीवन में किरण बन के बिखरने वाले, बोलो तुम कौन हो, बोलो तुम कौन हो। आज क्यों ललचा रहे हो तुम मुझको, किधर उड़ा के ले जा रहे हो तुम मुझको। बात वो क्या है जो समझा रहे हो तुम मुझको। चुपके चुपके मेरी दुनिया को बदलने वाले, बोलो तुम कौन हो, बोलो तुम कौन हो। मेरे
जीवन में किरण बन के बिखरने वाले, बोलो तुम कौन हो, बोलो तुम कौन हो। तलाक फिल्म का ये गीत था कवि प्रदीप के बेमिसाल रोमानी गानों में से एक है ये गाना। और कवि प्रदीप एक गीतकार के रूप में कितने कमाल के थे कि आज इतने सालों बाद भी उनके गाने हम सबकी जाने कितनी पीढ़ियों की स्मृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहे हैं। एक श्रोता हैं जिन्होंने कवि प्रदीप के जीवन के बारे में लिखा है कि उन्होंने 1939 में लखनऊ विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की, उसके बाद शिक्षक बनने का प्रयत्न किया। इसी समय मुंबई में कवि सम्मेलन का निमंत्रण मिला और फिर मुंबई आने के बाद वो फिल्मों से भी जुड़ गए। दिलचस्प बात यह है कि कवि प्रदीप साहित्य में भी बड़े सम्मानित थे और ये कहा गया था कि अगर वो फिल्मों में नहीं जाते तो वो साहित्य की दुनिया में ऊंचाइयां छू सकते थे। अब एक गाना और, लेकिन उससे पहले एक श्रोता की याद। वो लिखती हैं कि बचपन की बहुत सारी मधुर स्मृतियां हैं अपने नाना नानी बाबूजी की यादों से जुड़ी हुई, क्योंकि कवि प्रदीप के बहुत सारे धार्मिक भजन हैं, ये लोग इन्हें ज्यादा पसंद करते थे और बजाते थे। आज उन सब लोगों की, उन सभी बुजुर्गों की स्मृतियों को आप ताजा कर रहे हैं। अब जो गाना मैं आप सभी के लिए यहाँ विविध भारती के स्टूडियो से बजाने वाला हूं, वो आपको बहुत सारी पुरानी यादों में ले जाएगा। अपने स्कूल के वार्षिकोत्सवों में 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे राष्ट्रीय पर्व की यादों में ले जाएगा। और अगर आपके जहन में इस तरह की यादें कौंधती हैं तो हमें जरूर बताइएगा, हम सारी दुनिया तक आपकी ये यादें पहुंचाएंगे। ये गाना सुनिए और फिल्म का नाम बताइए। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये है अपना राजपुताना नाज से तलवारों पे, इसने सारा जीवन काटा बरसी तीर कटारों पे। ये प्रताप का वतन पला है आजादी के नारों पे, कूद पड़ी थी यहाँ हजारों पद्मिनियां अंगारों पे। बोल रही है कण कण से कुर्बानी राजस्थान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देखो मुल्क मराठों का ये यहाँ शिवाजी डोला था, मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे तोला था। हर पर्वत पे आग जली थी, हर पत्थर एक शोला था, बोली हर हर महादेव की बच्चा बच्चा बोला था। शेर शिवाजी ने रखी थी लाज हमारी शान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जलियांवाला बाग ये देखो यहीं चली थी गोलियां, ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियां। एक तरफ बंदूकें दंदन, एक तरफ थी टोलियां, मरने वाले बोल रहे थे इनकलाब की बोलियां। यहाँ लगा दी बहनों ने भी बाजी अपनी जान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम,
जागृति फिल्म का ये गीत ऐसा था कि कई लोगों की पुरानी यादें ताजा हो गईं। एक श्रोता ने लिखा कि 8वीं कक्षा में स्कूल में देखी थी ये फिल्म। एक और श्रोता ने लिखा कि ये तो हम हर वार्षिकोत्सव में गाया करते थे। और एक और श्रोता की बात है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी की याद दिला दी आपने। चमचमाती ड्रेस पहनकर स्कूल जाते थे और रास्ते भर ऐसे देशभक्ति गीत बजते रहते थे। एक और श्रोता ने ये कहा है कि ये कार्यक्रम अधूरा रहेगा अगर आपने एक गैर फिल्मी गीत नहीं सुनाया, जिसे सुनकर सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, ऐ मेरे वतन के लोगों। पर यहां हम ये अर्ज करना चाहते हैं कि चूंकि ये फिल्मी गीतों का कार्यक्रम है तो हम यहां फिल्मी गीत सुनाएंगे। ये गाना हमारी स्मृतियों में गूंजेगा और हम सब ने हजारों हजार बार ये गाना सुना है, तो जाहिर है कि इस गाने के जिक्र के बिना तो ये कार्यक्रम अधूरा ही रहता। बार बार इस गाने का हम जिक्र करते रहेंगे, पर कवि प्रदीप के फिल्मी गानों की एक लंबी कतार और उनमें से एक ये गाना। फिल्म का नाम आपको है बताना और साथ में कुछ श्रोता ये भी बताएं कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी रचना का आधार बनाकर ये गाना रचा गया था। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। हजारों मील लंबे रास्ते तुझको बुलाते, यहाँ दुखड़े सहने के वास्ते तुझको बुलाते। पर जिसने दुख ना झेला, चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला।
कोई साथ ना दे तो तू खुद से प्रीत जोड़ ले। बिछौना धरती को करके अरे आकाश ओढ़ ले। यह पूरा खेल अभी जीवन का तूने कहाँ है खेला। चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला। तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला। तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। संबंध फिल्म का ये गाना आपने सुना। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के एकला चलो रे पर लिखा गया था ये गाना और संगीतकार थे O.P. नैयर। एक श्रोता लिखती हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कवि प्रदीप अपने गीतों में सामाजिक सरोकार को सामने रखते हैं। ये उनके अभिव्यक्ति कौशल और जीवन संघर्षों का प्रभाव है कि उनके गीतों में नारों और कहावतों की शक्ति की गूंज आज भी जनमानस में व्याप्त है। एक और श्रोता ने लिखा है कि बहुत ही अर्थपूर्ण गीत कवि प्रदीप ने लिखे हैं। चलिए अब जो है कवि प्रदीप का एक बहुत ही मशहूर गीत आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको फिल्म का नाम बताना है, उन्हीं की आवाज है और ये गाना न जाने कितने बार आपने सुना है। भगवान हो तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान कि जुग जुग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। ओ भगत भर दे रे झोली। डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान, कर ले रे मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। ओ भगत भर दे रे झोली। आज लुटा दे रे सरबत अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे रे सरबत अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तू
छोड़ सकल अभिमान अमर कर ले रे तू अपना दान, भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत। वामन अवतार फिल्म का ये गाना सभी श्रोताओं ने जवाब दिया। अविनाश व्यास का संगीत था। निरूपा रॉय इस फिल्म में नजर आती हैं और कितने सारे श्रोता ये लिख रहे हैं कि आज तो ऐसे लग रहा है जैसे कवि प्रदीप की मधुर आवाज जो है वो हमारे जहन में बस गूंजती ही रहे। एक श्रोता लिखते हैं कि आज हम बिहार में हैं, इससे बराबर नहीं जोड़ पा रहे, अभी याद पड़ गया तो उंगलियां कुछ लिखने को बेकरार हो गईं। कवि प्रदीप की बरसी पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम उनके गानों का आनंद ले रहे हैं। और इसके अलावा अपनी पुरानी यादों को बहुत सारे श्रोता ताज़ा कर रहे हैं, तो हम एक एक करके सभी की फरमाइशें शामिल करते, फरमाइशें क्या, सभी के कमेंट्स शामिल करते चले जाएंगे और सभी की बातों को आप सभी तक पहुंचाते चले जाएंगे। अब एक गीत आ रहा है जो रूमानी गाना है, आपको बताना है कि किस फिल्म का है और कौन है गायक। न जाने कहाँ तुम थे, न जाने कहाँ हम थे, जादू ये देखो हम तुम मिले हैं। न जाने कहाँ हम थे, न जाने कहाँ तुम थे, अब तो मिलन के फसले खिले हैं। न जाने कहाँ तुम थे, न जाने कहाँ हम न जाना छुड़ा कर ये बाहें, अब तुम न जाना छुड़ा कर ये बाहें। तुम्हारा ये साथ प्यारा तुम क्यों न चाहे। न जाने कहाँ तुम थे, न जाने कहाँ हम थे। किसे था पता यूं हम तुम मिलेंगे, किसे था पता यूं हम तुम मिलेंगे। उजड़े हुए दिल फिर से बसेंगे, उजड़े हुए दिल फिर से बसेंगे। मोहब्बत के बंधन में हम तुम बंधेंगे। न जाने कहाँ हम थे, न जाने कहाँ तुम थे, अब तो मिलन के सपने खिले हैं। न जाने कहाँ तुम थे, न जाने कहाँ हम थे, जादू ये देखो हम तुम मिले हैं। न जाने कहाँ हम थे, न जाने कहाँ तुम। मन्ना डे और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में ये गीत जिंदगी और ख्वाब फिल्म से था। और बहुत सारे श्रोता ये लिखते हैं कि आज का ये कार्यक्रम तो खत्म नहीं हो, बस चलता रहे ऐसा लग रहा है। कवि प्रदीप के गीत तो हम बस सुनते ही चले जाएंगे। चलिए ये गाना सुनते हैं, फिल्म का नाम बताइएगा। कोई लाख करे चतुराई,
करम का लेख मिटे नारे भाई, करम का लेख मिटे नारे भाई। जरा समझो इसकी सच्चाई रे, करम का लेख मिटे नारे भाई। इस दुनिया में भाग्य के आगे चले ना किसी का उपाय, कागज हो तो सब कोई बाँचे, करमन बाँचा जाए। एक दिन इसी किस्मत के कारण बन को गए थे रघुराई रे, करम का लेख मिटे नारे भाई। कोई लाख करे चतुराई, करम का लेख मिटे नारे भाई, करम का लेख मिटे नारे भाई। काहे मनवा धीरज खोता, काहे तू नाहक रोए, अपना सोचा कभी नहीं होता, भाग्य करे तो होए। चाहे हो राजा चाहे भिखारी, ठोकर सभी ने यहाँ खाई रे, करम का लेख मिटे नारे भाई। कोई लाख करे चतुराई, करम का लेख मिटे नारे भाई। कवि प्रदीप की आवाज में चंडी पूजा फिल्म का ये गीत आपने सुना। बहुत सारे लोगों ने इसका जवाब दिया और अब जो है हम अगले गाने की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको इस गाने की भी फिल्म का नाम बताना है। और साथ में ये भी कि इस गाने में पुरुष गायक कौन हैं। ये है जिंदगी हर तरफ बहार में, किस लिए चार चांद लग गए हैं तेरे मेरे प्यार में, इसलिए आ गया आंचल किसी का आज मेरे हाथ में, आ गया आंचल किसी का आज मेरे हाथ में। हे चकोरी आज अपने चंद्रमा के साथ में, हे चकोरी आज अपने चंद्रमा के साथ में। चल पड़ी दो किश्तियाँ आज एक धार में, किस लिए चार चांद लग गए हैं तेरे मेरे प्यार में, इसलिए
आज तो सिंगार में किस लिए चार चांद लग गए हैं तेरे मेरे प्यार में इसलिए। जिंदगी भर के लिए तू बाह मेरी थाम ले, जिंदगी भर के लिए तू बाह मेरी थाम ले, जब तलक ये सांस है हर सांस तेरा नाम ले, जब तलक ये सांस है हर सांस तेरा नाम ले। एक नई दुनिया खड़ी अपने इंतजार में किस लिए चार चांद लग गए हैं तेरे मेरे प्यार में इसलिए। गा रही है जिंदगी हर तरफ बहार में किस लिए चार चांद लग गए हैं तेरे मेरे प्यार में इसलिए। आंचल फिल्म का ये गीत आप सभी ने सुना और बहुत सारे श्रोताओं के जवाब आए इस बारे में। मन्ना डे की आवाज थी और आशा भोसले की इस गाने में आवाज थी। कवि प्रदीप के गानों से सजा आज का ये कार्यक्रम एक एक पायदान करके आगे हम बढ़ते चले जा रहे हैं और अब जो गाना आ रहा है एक बहुत बड़ी फिल्म का गाना और आपको है बताना कि कौन इस फिल्म के हीरो हीरोइन थे और फिल्म का नाम क्या है ये भी बताइए। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। नए जगत में हुआ पुराना ऊंच नीच का किस्सा, सबको मिले मेहनत के मुताबिक अपना अपना हिस्सा, सबके लिए सुख का बराबर हो बंटवारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। हर एक महल से कहो कि झोपड़ियों में दिए जलाए, छोटों और बड़ों में अब कोई फर्क नहीं रह जाए। इस धरती पर हो प्यार का घर घर उजियारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। पैगाम फिल्म का गीत था। दिलीप कुमार और वैजयंती माला इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे। सभी ने इस बात को पहचाना और कार्यक्रम के आखिरी पायदान पर हम आ चुके हैं। कवि प्रदीप के गानों और उनसे जुड़ी हुई यादों का ये सिलसिला था आज का ये कार्यक्रम। हमारी एक श्रोता ने बहुत खूबसूरती से अपने जज्बात का इजहार किया। उन्होंने लिखा कि बहुत सारी पुरानी यादें ताजा हुई और कई बार हम भावुक भी हुए। अब कार्यक्रम का आखिरी गीत है। फिल्म का नाम आपको लिखना है और संगीतकार का नाम। सुख
दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गांव। कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। ऊपर वाला पासा फेंके नीचे चलते दांव। कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। भले भी दिन आते जगत में, बुरे भी दिन आते। भले भी दिन आते जगत में, बुरे भी दिन आते। कड़वे मीठे फल करम के यहाँ सभी पाते। कभी सीधे कभी उल्टे पड़ते अजब समय के पाँव। कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गांव। कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। क्या खुशियाँ क्या गम ये सब मिलते बारी बारी। क्या खुशियाँ क्या गम ये सब मिलते बारी बारी। मालिक की मर्जी पे चलती ये दुनिया सारी। ध्यान से खेना जग नदिया में बंदे अपनी नाव। कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप। ये था आज का कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम। कभी धूप कभी छाँव और फिल्म के गाने से हमने कार्यक्रम का अंत किया है। इस कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी यादें और अपने कमेंट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। नमस्कार।